आप सबको नमस्कार। जैसा कि आपको सब मालूम होगा कि आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की 11वीं मीटिंग थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आज हमारी ये पहली राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग थी। उससे पहले सुबह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हुई थी। राज्य के विभिन्न राज्यों में क्या परिस्थितियां हैं, उन राज्यों में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने हैं, उनके ऊपर चर्चा हुई। अरविंद जी ने राष्ट्रीय परिषद में आगे का मार्गदर्शन किया। संगठन को कैसे मजबूत बनाना है उसके ऊपर बातचीत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण, आज राष्ट्रीय परिषद ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और 3 प्रस्ताव पारित किए। ये 3 प्रस्ताव क्या थे और उन पर क्या चर्चा हुई और क्या पारित किया गया, उसके ऊपर गोपाल राय जी जो मेरे साथ बैठे हैं, मंत्री दिल्ली सरकार, और एनडी गुप्ता जी, सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, बताएंगे। मैं गोपाल राय जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज की चर्चा के ऊपर बताएं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद ने आज मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आज की बैठक में संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों बिंदुओं पर डिस्कशन किया, चर्चा किया और प्रस्ताव पारित किया है। पहला जो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन निर्माण के काम को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। देश के सभी राज्यों में संगठन निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने डॉक्टर संदीप पाठक को संगठन महामंत्री का राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी थी, आज राष्ट्रीय परिषद ने उसे स्वीकार किया है और राज्य वाइज अलग अलग स्टेट में वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पे संगठन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगले 6 महीने में हमारी कोशिश होगी कि देश के सभी हिस्सों में संगठन निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जाए। खासतौर से पहले चरण में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं आगामी दिनों में, वहाँ पे हम प्राथमिकता के आधार पर फोकस करेंगे और साथ ही साथ देशव्यापी संगठन विस्तार के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा, आज की राष्ट्रीय परिषद ने जो सुबह के समय हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी की राजनीतिक दिशा के बारे में प्रस्ताव रखा था, अपना वक्तव्य रखा था, संबोधन किया था, उसको लेकर के राष्ट्रीय परिषद ने 3 प्रस्तावों पर चर्चा किया और उस पर प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें से पहला बिंदु है देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा को लेकर के हम आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के चर्चा हो रही है और हर बार जो चर्चा का केंद्र बिंदु होता है वो चीन होता है। चीन के द्वारा लगातार जिस तरह से अतिक्रमण करने की बार बार कोशिश हो रही है और केंद्र सरकार लंबे लंबे बयान तो जारी करती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि वो जितना ही अतिक्रमण करने के दुस्साहस करते हैं, उतना ही केंद्र सरकार चाइना के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रही है। ये जिस तरह का एक दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के समक्ष रख रही है, आज राष्ट्रीय परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार तुरंत इस पर निर्णय ले और चाइना
जिस तरह से लगातार अतिक्रमण करने के दुस्साहस कर रहा है, उस पर इधर उधर की बात करने की जगह जो लगातार उनके व्यापार, उनके साथ जो चीन का आयात की जो लगातार हम दायरा बढ़ा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा जो प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद ने पारित किया महंगाई को लेकर के, क्योंकि आज देश की जनता, देश के लोग चाहे किसी कोने में हो, चाहे उड़ीसा के लोग हों, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे वो मणिपुर के लोग हों, पूरे देश के अंदर आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से लोग परेशान है वो महंगाई है। और महंगाई को कम करने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। चुनाव के समय थोड़ा बहुत लिपापोती की गई, अभी गुजरात के चुनाव बीतते ही फिर दाम बढ़ने लगे, अलग अलग महंगाई के रेट फिर आगे बढ़ने लगे, और केंद्र सरकार पूरी तरह से मौन है। जो पिछले दिनों आंकड़े आए, जिस पर बार बार भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार हर जगह बोलते हैं, चुनाव भर बोलते ही थे, चुनाव के बाद भी अभी बोलने का उनको मौका मिला तो एक ही बात पे वो हमला करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लोगों में रेवड़ियां बांट रही है। आज अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है सरकार की, दिल्ली उसका परिणाम है कि पूरे जहां गुजरात में 8% महंगाई की दर है, दिल्ली के अंदर 4% महंगाई की दर है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब मुक्त बाजार महंगाई को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है, उस समय सरकारों की यह जिम्मेदारी है। सरकार लोग वोट देकर के चुनते हैं कि संकट के समय में साथ दें। तो केंद्र सरकार से आज दूसरा जो प्रस्ताव हमने पारित किया है कि केंद्र सरकार इस पर त्वरित और व्यवहारिक कदम उठाए, जिससे लोगों को महंगाई से निजात मिल सके। और तीसरा जो प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद ने पारित किया है बेरोजगारी को लेकर के, राष्ट्रीय परिषद ने जो संकल्प आज पारित किया है उसमें ये मांग है कि देश के अंदर आज़ादी के 75 साल हो गए, बेरोजगारी हर घर की समस्या है, हर जाति की, हर धर्म, हर क्षेत्र, भाषा, प्रांत के लोगों की समस्या है, लेकिन आज तक देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई। तो आज राष्ट्रीय परिषद ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि यह मांग रखी है कि देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई जाए। समय सीमा पे जो वैकेंसीज हैं सरकारी, जो खाली पद हैं, उनको उनकी वैकेंसी निकाली जाए और इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए कि बिना पेपर लीक हुए भर्तियों को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वहाँ हमने वैकेंसी निकाली भी, 24,000 वैकेंसी निकाली और उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए। बाकी जगह पे हम देखते हैं कि साल दर साल पेपर लीक होता रहता है और लोग तैयारी करते रहते हैं और भर्तियां नहीं हो रही। तो राष्ट्रीय परिषद ने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने प्लानिंग को, अपनी रणनीति को फोकस किया। पहला, राष्ट्रीय पार्टी के अनुरूप राष्ट्रीय संगठन का निर्माण, और दूसरा देश की सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम। इन 2 बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई है और आगामी दिनों में पार्टी इस रणनीति के तहत देश भर में काम शुरू करेगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज चर्चा हुई है, पहला तो आपने बताया कि संगठन विस्तार को लेकर, मजबूत करने को लेकर, और दूसरे में आपने 3 पॉइंट बताए। तीसरा भी कोई है इसके अलावा कोई और प्रस्ताव हुआ है? 3 प्रस्ताव। 3 प्रस्ताव हुए। यही प्रस्ताव। 3 प्रस्ताव। आगामी दिनों में जो इलेक्शन होने हैं, वहां पर आप किस तरह से संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं? वहाँ क्या रणनीति? जैसा मैंने कहा कि संगठन निर्माण की प्रक्रिया देशव्यापी शुरू करेंगे हम, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं नेक्स्ट ईयर में, वहाँ पे अभी फोकस तरीके से हम वहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर संगठन करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय परिषद ने निर्णय लिया है कि अब देशव्यापी सभी राज्यों में संगठन निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग शुरू करेंगे। अरविंद जी ने कहा कि चाइना का बायकॉट करना चाहिए। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, तो सरकारी स्तर पर क्या आप कदम उठाएंगे जिससे चाइना का जो सामान है वो इन जगह पर इस्तेमाल? देखिए, 2 चीजें हैं। देश का आयात और निर्यात राज्य सरकारें नहीं तय करती हैं। देश तो लोग तो अपने तो पूरे देश के लोगों से कह रहे हैं कि सबसे कह रहे हैं कि उसको जो है उस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि हमें अगर देश के बॉर्डर पे खड़े सैनिकों के साथ खड़ा होना है तो निश्चित रूप से उसका तरीका यही है कि हम अपने दम पर अपने भारत के प्रोडक्ट को डेवलप करें और जो देश इस तरह का व्यवहार कर रहा है उसके सामान का बाइकाट करें।
व्यक्तिगत रूप से सबके लिए हमने अपील करी है, लेकिन निर्णय तो केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। हाँ, एक और हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रश्न उठाया सरकार को कि पिछले 5 साल में कोई 12.5 लाख हिंदुस्तानी अपनी सरेंडर सिटीजनशिप करके देश से चले गए। उसका मूल कारण रहा है कि आतंक जो है CBI चाहे CID चाहे इनकम टैक्स उसके भय से उसके आतंक से छोड़ के जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न उठा है कि इसको किस तरह रोका जाए ताकि लोग जो है यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के ना जाए। उसे डबल एक तो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरा हिंदुस्तान से रुपया भी बाहर जा रहा है। तो वो भी एक मुद्दा जो है आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने संबोधन में लिया है। 24 क्योंकि अब 24 में ज्यादा समय नहीं बचा है, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी हो गया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 ही पार्टियां हैं जो जमीन पर राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में 2024 के लेकर क्या तैयारियां हैं और कैसा उस चुनाव को आप लोग लड़ेंगे? देखिए, उसका पहला मंत्र है संगठन निर्माण। देशव्यापी संगठन निर्माण का उसी दिशा में पार्टी ने संकल्प लिया है और अब फोकस तरीके से देश के सभी जगहों पे संगठन निर्माण पे हम लोग फोकस करेंगे। दूसरा, जो पूरे देश भर में जो अभियान होगा संगठन निर्माण का, और उसका 3 केंद्रीय बिंदु जिसको लेकर के पार्टी लोगों के बीच में उतरेगी। तो हमारे मुद्दे क्या होंगे और संगठन निर्माण, इन 2 हथियार हैं जिसके आधार पर अब हम लोगों के बीच में उतरेंगे और आगे की तैयारी संगठन निर्माण के साथ ही बढ़ती जाएगी। 24 के लिए क्या इस तरीके से भी होगा, स्थिति होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ से अरविंद केजरीवाल के चेहरे को लेकर आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा ऑलरेडी देश के लोगों के दिल में है। लोगों के जो आकांक्षाएं हैं और आम आदमी पार्टी की हकीकत है, उसके बीच में एक गैप है संगठन। इसलिए पार्टी ने संगठन निर्माण को अभी प्राथमिकता के आधार पर फोकस करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज लोगों के दिलों में, लोग चाहते हैं, लेकिन उसके उन लोगों के अरमान और हमारे जो परिस्थिति है उसके बीच में जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है संगठन। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि संगठन निर्माण पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे।